एक बार फिर हम आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। यह वैकेंसी बिहार WCDC की तरफ से निकाली गई है। हम इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट, एज लिमिट, एप्लीकेशन फ़ी, पोस्ट डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, पे स्केल्स, इन सभी के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो अगर आप भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए ताकि फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट के बारे में। इस वैकेंसी में अलग अलग प्रकार का पोस्ट है, उसी के अकॉर्डिंग कुछ पोस्ट के लिए अप्लाई 29 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है और कुछ पोस्ट के लिए अप्लाई 30 जनवरी से स्टार्ट होगा। फॉर्म ऑनलाइन के माध्यम से ही अप्लाई होगा और इसका लास्ट अप्लाई डेट है 31 मई 2024 तक। इसका फॉर्म 4 महीना तक अप्लाई होगा। तो जिनको भी फॉर्म भरना है वो लोग आज से लेकर 31 मई 2024 के बीच में कभी भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई होगा, इसीलिए आप लोग स्वयं से ही मोबाइल फ़ोन से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या फिर किसी साइबर कैफ़े पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करवा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग जानते हैं इस वैकेंसी से जुड़ी एज लिमिट यानी कि आयु सीमा के बारे में। इस वैकेंसी में सभी पोस्ट के अकॉर्डिंग एज लिमिट अलग अलग रखी गई है। सभी पोस्ट के लिए मिनिमम एज यानी कि न्यूनतम उम्र 18 वर्ष रखी गई है और जेंडर स्पेशलिस्ट, वित्तीय साक्षरता में विशेषज्ञ, लेखा सहायक, इन सभी पोस्ट के लिए मैक्सिमम एज यानी कि अधिकतम उम्र 37 वर्ष रखी गई है। उसके बाद मनोसामाजिक परामर्शी और पैरामेडिकल पर्सन, इन दोनों पोस्ट के लिए अधिकतम उम्र 40 वर्ष रखी गई है। यानी कि जिनका भी एज 18 से 37 वर्ष और 18 से 40 वर्ष के बीच है वो लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी पे स्केल्स यानी कि पर मंथ सैलरी के बारे में, मासिक वेतन के बारे में। इस वैकेंसी में विभिन्न प्रकार का अलग अलग पोस्ट है और सभी पोस्ट में मासिक वेतन अलग अलग रखी गई है। पहला पोस्ट है जेंडर स्पेशलिस्ट। इसमें आपको पर मंथ 23,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। दूसरा पोस्ट है वित्तीय साक्षरता में विशेषज्ञ। इसमें आपको पर मंथ 21,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। नेक्स्ट पोस्ट है लेखा सहायक। इसमें पर मंथ 16,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। अगला पोस्ट है डाटा एंट्री ऑपरेटर। इसमें आपको 13,500 रुपये सैलरी दी जाएगी। उसके बाद पोस्ट है MTS यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए। इसमें आपको 12,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। उसके बाद पोस्ट है मनोसामाजिक परामर्शी। इसमें पर मंथ 22,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। अगला पोस्ट है कंप्यूटर ज्ञान युक्त कार्यालय सहायक। इसमें आपको 17,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। उसके बाद पोस्ट है बहुउद्देशीय कर्मी रसोइया यानी कि कुक। इसमें आपको 13,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। उसके बाद पोस्ट है सुरक्षा प्रहरी यानी कि सिक्योरिटी गार्ड। इसमें भी आपको 13,000 रुपये सैलरी पर मंथ दी जाएगी। और लास्ट पोस्ट है पैरामेडिकल पर्सन। इसमें आपको 8,000 रुपये सैलरी पर मंथ दी जाएगी। इस वैकेंसी में सभी पोस्ट में सैलरी अच्छी है, तो आप लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही आप सभी आने वाली ऑनलाइन या ऑफलाइन सभी प्रकार की वैकेंसी की जानकारी अगर सबसे पहले जानना चाहते हैं तो आप सभी का अपना चैनल इंडिया नंबर 1 GK GS को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हम जैसे ही कोई वैकेंसी की जानकारी लेकर आएँ तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप उस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करके जॉब की तैयारी कर सके।
इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी पोस्ट डिटेल्स के बारे में। इस वैकेंसी में विभिन्न प्रकार का अलग अलग पोस्ट है। सबसे पहला पोस्ट है जेंडर स्पेशलिस्ट, इसमें एक पोस्ट है। दूसरा है वित्तीय साक्षरता में विशेषज्ञ, इसमें भी एक ही पोस्ट है। नेक्स्ट है लेखा सहायक, इसमें भी एक ही पोस्ट है। उसके बाद पोस्ट है डाटा एंट्री ऑपरेटर और मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि MTS, इन दोनों में भी एक एक ही पोस्ट है। अगला पोस्ट है मनोसामाजिक परामर्शी और कंप्यूटर ज्ञान युक्त कार्यालय सहायक, इन दोनों में भी एक एक पोस्ट है। नेक्स्ट है बहुउद्देश्य कर्मी रसोइया यानी कि कुक के लिए, इसमें 2 पोस्ट है। उसके बाद पोस्ट है सुरक्षा प्रहरी यानी कि सिक्योरिटी गार्ड के लिए, इसमें 3 पोस्ट हैं। और लास्ट है पैरामेडिकल पर्सन, इसमें 1 पोस्ट है। आप इसमें से किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सभी पोस्ट अच्छी हैं, तो आप लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। इस वैकेंसी में सभी पोस्ट के लिए शैक्षणिक योग्यता अलग अलग रखी गई है। सबसे पहला पोस्ट है जेंडर स्पेशलिस्ट, इसके लिए शैक्षणिक योग्यता स्नातक पास रखी गई है। सामाजिक कार्य से, अन्य सामाजिक विषयों, समाजशास्त्र से, ग्रामीण विकास से, ग्रामीण प्रबंधन से, LSW से, मनोविज्ञान से, इन सभी में से किसी से भी अगर आप लोग ग्रेजुएट पास हैं तो इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है वित्तीय साक्षरता में विशेषज्ञ, इसके लिए भी शैक्षणिक योग्यता अर्थशास्त्र या फिर वाणिज्य में स्नातकोत्तर रखी गई है यानी कि PG रखी गई है। दूसरा पोस्ट है लेखा सहायक, इसके लिए शैक्षणिक योग्यता BCom रखी गई है यानी कि अकाउंटेंट से आपका ग्रेजुएट पास होना चाहिए। उसके बाद पोस्ट है डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसके लिए शैक्षणिक योग्यता कंप्यूटर में स्नातक पास रखी गई है यानी कि कंप्यूटर साइंस से आपका ग्रेजुएट होना चाहिए। नेक्स्ट है मल्टीटास्किंग स्टाफ, इसके लिए अगर आप लोग 10th या 12th कुछ भी पास हैं तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है मनोसामाजिक परामर्शी, इस पोस्ट के लिए शैक्षणिक योग्यता मनोवैज्ञानिक या फिर तंत्रिका विज्ञान यानी कि न्यूरो साइंस में स्नातक होना चाहिए। उसके बाद है कंप्यूटर ज्ञान युक्त कार्यालय सहायक, इसमें कंप्यूटर में आपका डिप्लोमा होना चाहिए तो अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट है कुक के लिए यानी कि रसोइया के लिए, इसके लिए सिर्फ मैट्रिक पास रखी गई है। इन सभी पोस्ट में अनुभव भी रखा गया है यानी कि 3 वर्ष का एक्सपीरियंस रखा गया है। सभी पोस्ट में आपका स्नातक तो होना ही चाहिए, साथ ही उसी फील्ड में आपका 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो ही आप इसमें से किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो जिनके पास भी ये सभी क्वालिफ़िकेशन हो वो लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए, क्योंकि यह बिहार की वैकेंसी है और आपको जॉब भी बिहार में ही दी जाएगी। हमने इस वैकेंसी से जुड़ी सारी जानकारी दे दी है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम आप सभी से फिर से एक नई वैकेंसी की जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। जय हिंद।